हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, आज हम रीड की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और एक नया जो हमारे लिए टॉपिक है वो है कि आरटी एक्ट 2009। देखिए दोस्तों, आरटी एक्ट 2009 ये आप सबको पहले से याद होगा, है ना। हो सकता है याद होगा लेकिन आपको कन्फर्मली याद नहीं होगा। क्लियरली कौन सी धारा कौन सी जगह पर कार्य करेगी ये आपको शायद याद नहीं हो या कुछ अधूरेपन में याद हो। तो मैं आज आपके लिए इसको विद ट्रिक्स इतने अच्छे तरीके से कवर कराऊंगा कि आज आप याद करेंगे तो आपको ये लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं केवल और केवल धाराओं के ऊपर फोकस कर रहा हूं। ये कब से लागू हुआ, क्या है इसके अंदर, उस चीज को हमें किसी एक नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। आज हम केवल और केवल धाराओं को कवर करने के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए मेरे साथ आप बने रहें, ध्यान से समझें, पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि जो भी धाराएं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैंने ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे ट्रिक बना दियो, मामा फूफी ऐसे करके कोई बना दियो, वो नहीं है। ये एक वैज्ञानिक तरीके से एक दूसरे से कुछ ना कुछ इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वीडियो में फुल बने रहें और अच्छे तरीके से देखें और समझें। देखिए, धारा के बारे में बात करें, धारा 1 को लेकर के चलते हैं। ये तो आपको पता होगा, धारा 1 से लेकर के इसमें 38 तक की धाराएं दे रखी हैं, ठीक है। धारा 1 से लेकर के इसमें 38 तक की धाराएं, ये तो आपको पता होगा। तो हम 38 धाराओं को कवर करेंगे और जो मुख्य होगी उसको हम विद ट्रिक्स बिल्कुल याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं धारा 1। धारा 1 में लिखा हुआ है, शीर्षक है, संक्षिप्त नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। कहने का मतलब है इसका जो शीर्षक है वो क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम। अब देखो कैसे याद करेंगे। जब किसी चीज की शुरुआत की जाती है, जब किसी जैसे धारा 1 से हो रही है शुरुआत की जाती है, तो ऊपर की तरफ उसका क्या लिखा जाता है, ऊपर की तरफ किसी भी चीज का क्या लिखा जाता है, शीर्षक लिखा जाता है कि भाई आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है ना। तो ऊपर शीर्षक लिखा जाता है, तो नीचे की तरफ क्या लिखा जाता है, मॉरल लिखा जाता है, शिक्षा लिखी जाती है। तो धारा 1 की शुरुआत हो रही है, तो शुरुआत में क्या आएगा, शीर्षक आएगा। शुरुआत में क्या आएगा, शीर्षक। इस बात को ऐसे याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, धारा 2 के बारे में बात करें। धारा 2 के अंदर क्या दिया हुआ है, तो धारा 2 के अंदर दी गई है शब्दावली, परिभाषाएं। किसकी शब्दावली और किसकी परिभाषाएं हैं, तो देखो, एक बालक के बारे में परिभाषा है, एक बालक की क्या परिभाषा होती है, एक समुचित सरकार की क्या परिभाषा होती है, एक दुर्बल बालक की क्या परिभाषा है और विद्यालय की क्या परिभाषा है। इस तरीके से ये जो सेकंड पार्ट है, मतलब जो सेकंड धारा है, उसके अंदर परिभाषाएं दी गई है। अब देखो कैसे कहेंगे, 2 शब्द, इसको लिखिए, दो तो लिखा हुआ है धारा 2 में 2 शब्द। जैसे कोई आदमी है, जब उससे बोला जाता है कि भाई साहब आप कुछ ना कुछ भाषण दीजिए, भाई साहब कुछ ना कुछ भाषण दीजिए, या क्या बोलिए, 2 शब्द बोल के जाइए। आप बोलते कि नहीं बोलते उससे? जब हमने उससे ये बोला कि 2 शब्द आप बोल के जाइए, तो क्या हो गया, धारा नंबर 2, मतलब 2 में एक शब्दावली, शब्द से शब्दावली, और ऊपर ऊपर क्या लिखा जाएगा, शीर्षक। धारा नंबर 3 के बारे में बात करें, 3 3 माने 3, और यहाँ एक हिंट बना देते हैं, 3 की जगह साथ में लिखेंगे फ्री। क्या फ्री है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। किसको, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को फ्री एजुकेशन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो आप कैसे याद करेंगे कि धारा नंबर 3 मतलब 3 मतलब फ्री मतलब निःशुल्क। तो इसको आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे, 3 से फ्री आप कनेक्ट करेंगे। उसके बाद धारा नंबर 4 क्या कहती है, पढ़ के देखें कि आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश, मतलब आयु के अनुसार ही कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों, मैंने इसकी ट्रिक बनाई है कि विचार करो, किस पर, एज पर। मतलब कैसे याद होगी, 4, धारा नंबर 4 से हो गया विचार। 4 के साथ साथ क्या लेना है, विचार, कि मतलब आपको विचार करना है कि किस बात के ऊपर विचार करें, कि इस बात के ऊपर विचार करो कि जैसे माना कि कोई बच्चा है 10 साल का आता है, तो क्या उसको कक्षा 1 में बैठाओगे, नहीं बैठाएंगे। तो क्या करेंगे, जो आपको पता है 5 साल के बच्चे का तो एडमिशन होता है, तो +5 और करेंगे। तो इसका जो एडमिशन लिया जाएगा वो कौन सी कक्षा में लिया जाएगा, कक्षा 5 के अंदर इस बच्चे का एडमिशन लिया जाएगा। तो जैसे ही कोई बच्चा आए, चाहे 5 साल का आए, चाहे 10 साल का आए, या 20 या आपका 14 साल का बच्चा आए, तो उसकी उम्र के अनुसार विचार करके ही आपको क्या करना, उसको एडमिशन देना है, ठीक है। तो 4 का मतलब विचार किसके ऊपर, उसकी आयु के ऊपर क्या करेंगे आप, विचार, जब जाके उसको भैया आप क्या देंगे, प्रवेश देंगे। ट्रिक है क्या इसकी, 4 मतलब विचार करो। धारा नंबर 5 क्या कहती है, धारा नंबर 5 ये कहती है कि टीसी की मना नहीं करेगा। कौन मना नहीं करेगा, संस्था प्रधान टीसी के लिए मना नहीं कर सकता।
अब तो कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत से स्कूलों के टीचर्स हैं वो आपको नहीं देना चाहते, अब बच्चे की टीसी नहीं देना चाहते, लेकिन क्या है जब नहीं देना चाहते तो आप भी थोड़े से गर्म हो जाते हो कि गुरुजी आप क्या करिए टीसी दे दीजिए। नहीं तो क्या है कि यदि आप कुछ ऐसे आ गए कि गुरुजी मैं आपसे लास्ट बार कह रहा हूँ, मतलब आपको आपके हाव भावों से लग गया कि अब ये हाथ बात छोड़ सकता है या कोई गलत कार्य कर सकता है, ऐसे कहता है गुरुजी अब तो बस मान जाओ, मैं कह रहा हूँ कि बस क्या दे दो बच्चे की, आप टीसी दे दो। हाथ मतलब 5 पंजा, जैसे ही आपने पंजा दिखाया वो टीसी देने के लिए क्या हो जाएगा, राजी हो जाएगा, वो मना नहीं कर पाएगा। तो 5 से लेंगे, 5 मतलब पंजा, ठीक है। पांचों जैसे आप उंगली दिखाते हो तो क्या करेगा, वो आपकी टीसी की मना नहीं कर सकता, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का टीचर हो चाहे वो सरकारी का टीचर हो। उसके बाद धारा नंबर 6, धारा नंबर क्या 6 क्या कहती है, इसको पढ़ें। धारा नंबर 6 कहती है सरकार द्वारा स्कूल स्थापित करना, कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल स्थापित किए जाएंगे, लेकिन कब, कुछ उचित दूरी पर स्थापित किए जाएंगे। और वो उचित दूरी क्या रहेगी, वो उचित दूरी ये है कि कक्षा 1 से 5 तक का जो स्कूल है वो 1 किलोमीटर के दायरे में रहना चाहिए, और कक्षा 6 से 8 तक का जो स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे में रहना चाहिए। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, ट्रिक इसमें क्या है, धारा नंबर 6, धारा नंबर 6। तो हम किसी बच्चे से ये पूछें कि बेटा आपका स्कूल कितनी दूर है, आपका स्कूल कितनी दूर है, उसने आंसर दिया राजस्थानी भाषा में कि मेरा जो स्कूल है नज़दीक 6, कहाँ है, नज़दीक 6, नज़दीक है। आपको पता होगा राजस्थानी भाषा में है को 6 बोला जाता है, तो हमारा स्कूल कहाँ है, नज़दीक 6, 6 से आप कनेक्ट करेंगे नज़दीक 6, तो नज़दीक क्या है, नज़दीक है हमारा स्कूल। तो सरकार के द्वारा स्थापित जो स्कूल है उनकी दूरी क्या रहेगी, कम से कम रहेगी, ठीक है। तो नज़दीक 6 से याद कर लेंगे, धारा नंबर 6। अब आती है धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 क्या कहती है, धारा नंबर 7 ये कहती है केंद्र व राज्य के सरकारों की व्यय बात करती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना कितना व्यय करेंगे, इसके ऊपर बात है। तो कैसे याद करेंगे, पहले तो ये देखें, तो कितना व्यय करती हैं, 60/40 चलता है, 60% यहाँ और 40% यहाँ। पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, मतलब हम बात करें जैसे असम है, मेघालय है, मणिपुर है, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, सिक्किम है, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनके पर जो 90/10 चलता है, मतलब केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देती है और स्टेट गवर्नमेंट कितना देती है, केवल 10% देती है, 90/10 चलता है। अब तो कैसे याद करोगे, धारा 7 मतलब 7, आपको किसका साथ चाहिए, मैं आपको बता दूं, आपको जीवन में केवल और केवल पैसे का साथ चाहिए। ऐसा हो सकता है भविष्य में कभी कि आपके माँ आपका साथ ना दे, ऐसा हो सकता है आपका भाई साथ ना दे, आपके पिता साथ ना दे, हो सकता है आपकी बीवी भी साथ ना दे, हो सकता है आपके बच्चे साथ ना दें, बट लेकिन आपके पास पैसा है तो क्या होगा, आपका जीवन अच्छा होगा। इसीलिए साथ मतलब क्या चाहिए, साथ साथ चाहिए हमें, साथ में क्या चाहिए, पैसा चाहिए। क्या चाहिए, पैसा, क्योंकि तुम सब जानते हो भैया पैसा ही सब कुछ है इस दुनिया में, पैसे से ही रिलेशन आजकल बन रहे, इस बात को चलिए। तो धारा नंबर 7 की बात करें तो साथ साथ मतलब साथ में हमें क्या चाहिए, साथ में हमको चाहिए पैसा, ठीक, इस तरीके से याद हो जाएगी। धारा नंबर 8 क्या कहती है, धारा नंबर 8 कहती है सरकार के कर्तव्य हैं, किसके कर्तव्य हैं, सरकार के कर्तव्य। और धारा नंबर 9 क्या कहती है, धारा नंबर 9 कहती है स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। और धारा नंबर 10 क्या कहती है, माता पिता के कर्तव्य। देखिए इन तीनों को हम एक साथ में याद करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं देखो कैसे इंटरकनेक्टेड है, इन तीनों को हम एक साथ में याद करेंगे। धारा नंबर 8, धारा नंबर 9, धारा नंबर 10 एक साथ देखो कैसे याद करेंगे। जैसे कोई चीज है, ऊपर से मैं इसको उठा रहा हूं, आप इसको पहले समझना। देखिए धारा नंबर 8, 9, 10 को हम एक साथ याद करेंगे। वो कैसे याद करेंगे, जैसे कोई चीज़ है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी, सरकार ने लॉन्च कर दी। जब सरकार ने लॉन्च कर दी तो वो कहाँ आती है, स्थानीय लेवल पर आती है। स्थानीय लेवल पर आई मतलब स्थानीय अधिकारियों के पास आती है कि वो इसको अब अप्लाई करें। और जब स्थानीय अधिकारियों के पास आ जाती है तब क्या होगा, अब आ जाते हैं माता पिता के कर्तव्य। किसके कर्तव्य आते हैं, माता पिता के कर्तव्य। तो धारा नंबर 8 में आएगी सरकार, सरकार के बाद थोड़ा नीचे ट्रांसफर होगा तो कहाँ जाएगी, स्थानीय सरकार पर, उससे भी नीचे ट्रांसफर होगा तो कहाँ जाएगी, माता पिता पर। अब इसको देखिए धारा नंबर 10 को हम कैसे बहुत प्रॉपर तरीके से याद कर सकते हैं। माता पिता के कर्तव्य 10 मतलब बस, 10 मतलब बस। देखो आपके साथ अब जिंदगी में आपके माता पिता साथ हैं
तो इस बात को मानिए कि आपकी जो दुनिया है वो आपकी मुट्ठी में, कहते हैं ना दुनिया आपकी मुट्ठी में, वो कब आपकी मुट्ठी में होती है? जब आपके माता पिता आपके साथ होते हैं। तो 10 मतलब बस माता पिता का साथ है, हमें किसी तीसरे व्यक्ति के साथ की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट करेंगे कि धारा 10 मतलब माता पिता का साथ, और 7 तक मैं आपको बता चुका हूँ 7 में क्या चाहिए? पैसा। और 8 और 9 में कैसे याद करेंगे? 8 और 9 को ऐसे याद करेंगे कि भाई कोई भी गवर्नमेंट है, पहले करेगी गवर्नमेंट लॉन्च करती किसी चीज़ को, गवर्नमेंट के बाद वो कहाँ पे आता है? स्थानीय लेवल पर आता है, स्थानीय अधिकारियों के लिए आता है। ठीक है, स्थानीय अधिकारियों के लिए आता है। तो यहाँ 9 से कनेक्ट कर लें आप स्थानीय, न से 9 से कनेक्ट करेंगे स्थानीय, या तो ऐसे कनेक्ट करें, और नहीं कनेक्ट करें तो आप ऐसे कनेक्ट करें कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, 8 में सरकार है, 9 में वो स्थानीय लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, अब आ जाइए धारा नंबर 11। धारा नंबर 11 को हम कैसे याद करेंगे? धारा नंबर 11 को याद करेंगे कि 3 से 6 वर्ष की शिक्षण व्यवस्था या आंगनवाड़ी व्यवस्था। देखो धारा नंबर 11 ऐसे लिखेंगे, तो इस बात को ऐसे समझिए जैसे कि एक बच्चा तो यहाँ से आ गया, इस वाले घर से आ गया एक बच्चा, और एक बच्चा इस वाले घर से आ गया, एक और एक कितने बच्चे हो गए? दोनों बच्चे। और बच्चे कहाँ जा रहे हैं? अब आंगनवाड़ी पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये होगी आंगनवाड़ी बच्चों की, और आंगनवाड़ी पर बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो 11 में क्या आएगी? आंगनवाड़ी। 11 में क्या आती है? आंगनवाड़ी आती है। ठीक है, कैसे याद करें? एक बच्चा इधर से, एक बच्चा इधर से, दोनों बच्चे कहाँ पहुँच गए? आंगनवाड़ी पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद धारा नंबर 12। धारा नंबर कैसे याद करोगे? हम देखते हैं धारा नंबर 12 में लिखा हुआ है, निजी विद्यालयों में 25% सीट दुर्बल बालक और वंचित बालकों के वर्ग के हेतु। ये हमको बताया कि 25% सीट क्या रहती हैं? आरक्षित रहती हैं जो दुर्बल बालक होंगे। दुर्बल बालक का मतलब होता है गरीब बालक। कैसे बालक? गरीब बालकों को दुर्बल बालक कहा जाता है। हाथ पैर से टूटे हुए बालकों को दुर्बल बालक नहीं कहते हैं। ये दुर्बल बालक की परिभाषा है, जो मैं डिटेल से आपसे बात करूंगा तब आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो जैसे 12 दूनी कितना होता है? 24, और 24 ना मान करके तुम इसको क्या मानिए? 25 मानिए। क्या मानिए? 25। कहने का मतलब निजी विद्यालयों में 25% पर क्या है? सीट पर आपको आरक्षित रख के देनी ही पड़ेगी। मतलब उन बच्चों को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आप बने रहें। नेक्स्ट हम इससे आगे की धारा को भी कवर करते हैं।